आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर हमने उठाया है। और बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे उसकी जो पहली यूनिट है, यूनिट 1 में केमिकल बॉन्डिंग। और ये उसका लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं आज के, हमारा जो प्रश्न रहेगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वाई हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट। हीलियम नहीं पाया जाता है, हीलियम 2 क्यों नहीं पाया जाता विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत जल्दी जल्दी हम इसको समझते हैं, बहुत ही आसान सा आंसर होगा इसका। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि भाई हमारा हीलियम 2 क्यों नहीं पाया जाता। एमओटी से हमें इसको समझाना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हमें इस बात को समझाना है। ठीक है। तो इसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको समझाने के लिए हम हीलियम 2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 4। वो कैसे, वो ऐसे होते हैं कि एक हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। आप हीलियम को जानते हो ना, उसका परमाणु क्रमांक, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। 2 का मतलब हो गया एक हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 हीलियम में कितने होंगे, 2 हीलियम होंगे, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे कि हीलियम के मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के मॉलिक्यूल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, दोनों एटम से आए। तो सबसे पहले तो यही पता करना होता है कि जिस मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, जिस स्पीशीज की बात की जा रही है, उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है उसको पता करना होता है। ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर हीलियम 2 विल बी। क्या होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, देखो यहाँ ये 1s एक हीलियम का है, ये 1s दूसरे हीलियम का है। तो 2 हीलियम के एटम है, यहाँ पर एक हीलियम का एटम, यहाँ पे एक हीलियम का एटम, ये 2 हीलियम के एटम है। ठीक है। तो इसका 1s और इसका 1s कंबाइन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लेना चाहिए हमें, यहाँ पे हीलियम एटम्स है, हीलियम एटम है ये। ठीक है। और यहाँ पे दूसरा हीलियम एटम है, दूसरा हीलियम एटम है। ठीक है। और दोनों के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है वो भी लिख लेते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा दूसरा इसको ले लेते हैं ग्रीन। तो यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। ओके, और यहाँ पे हमारा ये बीच में जो बनता है इसको हम कहते हैं हीलियम मॉलिक्यूल। तो यहाँ हीलियम मॉलिक्यूल लिख लेंगे ऐसे, हीलियम मॉलिक्यूल लिख लेंगे। ठीक है, थोड़ा गैप करना है इसमें, हीलियम मॉलिक्यूल। ओके। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक हीलियम का एटम है, ये दूसरा हीलियम का एटम है बच्चों। तो इसका 1s, हीलियम का एक का 1s, दूसरे का 1s। हीलियम के पास होता ही क्या है, 1s होता है ना। तो एक हीलियम के पास 1s है, दूसरे हीलियम के पास 1s है। 1s और 1s मिलेंगे तो ये, जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। क्या बनते हैं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहते हैं हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यार ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दोनों कंबाइन हो गए। तो इनके कंबाइन होने से दो क्या बनेंगे हमारे, बॉन्ड, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक कैसा बनेगा, बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, 1s कंबाइन होकर सिग्मा, 1s और 1s जब भी कंबाइन होते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए इनका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ना, उसका नाम भी सिग्मा लिखा जाता है। तो बॉन्डिंग वाले का सिग्मा 1s लिखेंगे, एंटी बॉन्डिंग वाले का सिग्मा स्टार 1s लिखेंगे। ठीक है। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ से 2 आ रहे हैं, यहाँ से 2 आ रहे हैं, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। और 4 इलेक्ट्रॉन अब इस मॉलिक्यूल के, अब ये मॉलिक्यूल बन गया ना, इस मॉलिक्यूल के ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनमें 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है। और जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो नीचे लोअर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हायर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरा जाएगा। ठीक है। तो 4 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन में से हमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले नीचे भरने हैं। ठीक है। और फिर बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन को कहाँ लेके जाएंगे, हम ऊपर लेके जाएंगे, हायर एनर्जी वाले में लेके जाएंगे। तो ये इसका एमओ डायग्राम हो गया, इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है। अगर मैं कहूंगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो हीलियम का, अगर ऐसा कहा जाता है आपको, तो हीलियम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखने के लिए कहा जाता है तो कैसे लिखोगे, सिंपल है, सिग्मा 1s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है लिखेंगे। फिर सिग्मा स्टार 1s के पास कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा लिखेंगे, बस बन गया ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये होता है डायग्राम, और जो अभी लिखाया था आपको यहाँ पे, ये होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
इसको बोलते हैं एमओ डायग्राम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, गॉट इट, समझ रहे होंगे। ओके, तो ये हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन जाने के बाद हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें जितने भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जितने भी क्या है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उनके इलेक्ट्रॉनों में से एंटी बॉन्डिंग, ये जितने भी एंटी बॉन्डिंग है ना, ये वाले स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उनके इलेक्ट्रॉन माइनस कर देने हैं। तो यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 माइनस 2 जीरो, 0/2 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, सॉरी। हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, हीलियम मॉलिक्यूल का हीलियम मॉलिक्यूल का हीलियम मॉलिक्यूल का ये जो हमारा हीलियम मॉलिक्यूल है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, 0 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कोई बॉन्ड नहीं होगा, हीलियम हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड हो ही नहीं सकता। बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 आता है तो 1 बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है तो 2 बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है तो 3 बॉन्ड होते हैं। तो जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड बनेगा, उतना ही ज्यादा वो चीज स्टेबल होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है तो वो स्टेबल होगा ही नहीं, वो बनेगा ही नहीं। तो यह हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, इसीलिए हीलियम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम एमओ डायग्राम से, एमओटी से समझते हैं। ऐसे ही हम और आगे को मॉलिक्यूल्स लेंगे और उनके केसेस समझेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर बच्चों।